जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के जो सूत्र सिद्धांत को अपने जीवन में ना अपना करके लोग जो शांतिपूर्ण परंपरा देने वाली है, जिसके सूत्र जो व्रत, संकल्प, सत्कार, व्रत के द्वारा जब व्यक्ति व्रत रहता है, ऋषियों ने हर महीने, हर सप्ताह में व्रत रखने की जो सिद्धांत दिए हैं, जब आप व्रत रखते हैं तो आपकी प्राण की गति न्यून होती है, रक्त की संचार गति न्यून होती है। न्यून होने से जो ऊर्जा है, प्रकाश तक, आकाश तक, अग्नि तक, जल तक, पृथ्वी तक को रोम छिद्रों से शरीर में जो अनियंत्र बाल हैं, उनके द्वारा आकर्षित करके उसे धारण करके व्यक्ति में सामर्थ्य आता है। जब भूखा रहता है, भूख रहने की सहन शक्ति व्यक्ति बढ़ा लेता है, तो उसमें सभी बीमारियां समाप्त होती हैं, जल करके नष्ट हो जाती हैं। शरीर के विकार, राग, शोक, संताप नष्ट हो जाते हैं। शरीर में प्राण की मात्रा, प्रकाश की मात्रा मंथन करने से इस जीवन में प्रकाश आता है, शांति आती है, सामर्थ्य, शक्ति आती है। व्यक्ति की जीवन एक दीपक की तरह से है, जो भारत की संस्कार संस्कृति है। इसमें जो रक्त है, प्राण की गति से ये रक्त रूपी रस जो तेल के रूप में है, वो जलते हैं और व्यक्ति को आयु प्रदान होता है। एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने, दीप से दीप जलाते चलो, जीवन एक संगीत है, गाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस व्रत के संकल्प और सत्कार के आधार पर आप ईमानदार रह सकते हैं, समझदार, जिम्मेदार, बहादुर, निर्भय रह सकते हैं। शांति, व्यवस्था, चित्त, मन, बुद्धि में शांत, इंद्रियों पर आपका अधिकार हो सकता है। इंद्रियां भी नारी ही हैं। पुरुष का कार्य इस नारी पर आधिपत्य करना है। पति स्नेह, पति चरण पूजा, नारी धर्म न भूजा। ये संस्कार, पति के वचनों का पालन करना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना, ये हमारी परंपरा। इसी परंपरा के द्वारा यहाँ के देवियों के गर्भ में परमात्मा आते हैं, प्रकट करती रहती हैं नारियां, हमारी देवियां परमात्मा को उनके गोद में खेलते हैं, स्तनपान करते हैं, इस धरती के भूमि में खेलते हैं। ये हमारी संस्कार संस्कृति इतनी महान है। इस संस्कार संस्कृति
इस वक्त का आज संकल्प की आवश्यकता है। ये वक्त हमें लेना ही होगा, नहीं तो जिस तरह से पूरा विश्व इस सनातन संस्कृति पर हिंसा के रूप इसे नष्ट किया जा रहा है, हिंसा के द्वारा, और पूरा विश्व चुप है, मौन है। इसलिए जब हम व्रत करेंगे, कम से कम इन विदेशियों के सामग्रियों को, सामानों को, इनका अपने जीवन में प्रयोग कम करेंगे, बहिष्कार करेंगे, तो इनकी शक्ति घटेगी। हमारे ही शक्ति जब हम अधिक व्यय करते हैं भोगवादी व्यवस्थाओं के द्वारा, तो हमारे ही धन से इनकी शक्ति बढ़ती है। उस शक्ति का दुरुपयोग करके इस सनातन संस्कृति को ही ये नष्ट करने में लगते हैं। इसलिए इस व्रत के द्वारा, उपवास के द्वारा, संकल्प के द्वारा हमें ऐसे हिंसावादी विचारधाराओं के लेन देन को बंद करना होगा। विदेशी सामानों का अपने जीवन में प्रयोग बंद करना पड़ेगा, जिससे ईमानदारी ही बचेगी, भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा होगी, और आपके अंदर सामर्थ्य भी आएगा, शांति भी आएगी, आप संगठित भी हो सकते हैं। नहीं तो आज की जो परिस्थिति कश्मीर से लेकर केरल, मणिपुर, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, 300 जिलों में भारत की संस्कार, संस्कृति समाप्त होती जा रही है। सनातन तो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो सत्य है, लेकिन संस्कृति जरूर समाप्त हो सकती है, क्योंकि संस्कृति सूत्र और सिद्धांत पर चलकर संस्कृति की रक्षा होती है। और आज की स्थिति यह है कि हमारे नेतागण चुप हैं, हमारे अधिकांश संत चुप हैं, मीडिया चुप है, अभिनेता चुप हैं। इसलिए आपकी रक्षा, सनातन की रक्षा, शांति परंपराओं की रक्षा सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के सूत्र सिद्धांत ही कर सकते हैं। जो देने वाले हैं उनको देवता हम कहते हैं। ये जीवन धरती देती है, प्रकृति देती है, चंद्र, तारे, नवग्रह, पहाड़, नदियां, वृक्ष, जिनकी हम पूजा करते हैं। पूजा, आदर, सत्कार इसलिए करते हैं कि हमें जीवन देते हैं। उनकी पूजा सत्कार से उनकी संभाल होती है। जो देते हैं उन्हें देवता कहते हैं। भारत की जनता एक मजदूर से लेकर सभी मजदूर, किसान, टैक्स के रूप में जो ये सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति के उनके जीवन यापन, सुख सुविधा इन्हीं टैक्स के पैसों से चलता है। यानी ये दाता हैं,
देने वाले हैं, देवता हैं, लेकिन इन्हीं देवताओं को पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर बांट करके देश को कमजोर किया जा रहा है। एक तरह से इनका मजाक, अपमान उड़ाया जा रहा है और इस मजाक को भी हम इतने भ्रमित हैं, शंका में हैं कि इन्हें हम सम्मान मान लेते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं। भोलेनाथ को जल चढ़ाने से, हनुमान जी को लड्डू खिलाने से, गणेश जी की पूजा करने से, राम की आरती करने से सनातन धर्म की, सनातनियों की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि जो इसकी मंशा है, मर्म है, उस मर्म को अपना करके ही परमात्मा की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कृष्ण ने उपदेश दिया है गीता में अर्जुन को, वो उपदेश सभी सनातनियों के लिए है कि तुम क्यों डरते हो, क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे, क्या तुम्हारे खोने वाला है। तुम मान, अपमान, सम्मान के भय से मुक्त हो, जन्म मरण के भय से मुक्त हो। ये सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा अजर अमर है। पुरुषार्थ के लिए दीपक की तरह से जलकर लोगों को प्रकाश दो, सिद्ध करो, प्रमाणित करो कि तुम उसी परमात्मा के अंश हो। हिंसा, अन्याय ही सबसे बड़ा अधर्म है। उसके विरोध में, चाहे वो उसके विरोध में तुम्हारा गुरु ही क्यों ना हो, तुम्हारा पितामह ही क्यों ना हो, तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो, वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता, जो इसके जीवन में भारत की संस्कार संस्कृति का आचार विचार आचरण नहीं है। उसे समाप्त करो। यही संदेश राम ने भी दिया कि प्रेम के बल में तो पूरा सृष्टि है, भालू बानर को लेकर भी प्रेम के द्वारा, प्रेम के बल में से बांध कर, योग करके, जोड़ करके हिंसात्मक, हिंसा फैलाने, हिंसा करने वाले लोगों को नेस्तनाबूद करके परम अहिंसा स्थापित करो। इसलिए आप सभी महान भाव समय रहते सचेत हो जाइए। ना आपको सनातन की, आपकी रक्षा संविधान करेगा, ना सेना करेगी, ना पुलिस करेगी, ना नेता करेंगे। सिर्फ सनातन धर्म के सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत, जो इसके मर्म है, मनसा है, उसे जानो, पहचानो। जिस दिन आपने व्रत संकल्प लेना, सज्जनों का सत्कार करना शुरू किया, उसी दिन से ये शक्तियों इनकी विनाश हो जाएंगी। ये अलग थलग कमजोर पड़ जाएंगे। प्रकृति, परमात्मा अवतरित होते हैं, उनका संकल्प है, लेकिन परमात्मा भी आते हैं तो उन्हीं को उनकी कृपा प्राप्त होती है, जो राम के सेना में
शामिल होते हैं, जो अपने जीवन का सारथी परमात्मा को बनाते हैं, जो उनके सूत्र सिद्धांत पर चलते हैं। सिर्फ हिंदू कहने से, सनातनी कहने से, उसके सूत्र सिद्धांत का जीवन में पालन न होने से कोई सनातनी नहीं हो सकता। सनातनी तो मानता है कि ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे किसी को मारना है, ना मुझे कोई दुख दे सकता है, ना मुझे किसी को दुखी करना है। हमें तो परमात्मा की बनाई हुई सुंदर सृष्टि को, सुंदर इस धरती प्रकृति को, मानवता को, प्रेम सत्कार को जीवित रखना है, संरक्षित रखना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जब परीक्षा होगी सत्य की, धर्म की, तो आज आप देखें कि आप कहां खड़े मिलेंगे। उस परीक्षा में आप पास होंगे कि नहीं, परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी कि नहीं। उस कृपा प्राप्त करने के लिए ये भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल किसी का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि हमारा विश्वास है कि आप इस परीक्षा में पास हो। आप हनुमान हैं, आप सोए हैं, अपनी शक्ति को भूल गए हैं। आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को हम याद दिलाने आए हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके, कमेंट करके इसको अधिक से अधिक लोगों को, अगर आप बहादुर हैं, निर्भय हैं, समझदार, ईमानदार हैं, तो इसे अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाकर अपने बहादुरी का, सनातनी होने का प्रमाण दें। अन्यथा तो प्रकृत परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। मत भरम कीन भगवाना, जो सनातन संस्कृति के साथ नहीं, हिंसा के साथ हैं, भोगवादी व्यवस्थाओं के साथ में हैं, उनकी मति ऐसी मारी गई है, बुद्धि ही भगवान ने उनकी उल्टी हो गई है, भगवान से विमुख हो गए हैं। ये विमुखता ही उनके सर्वनाश का कारण बनेगा। आपको तो अर्जुन के भांत श्रेय ले लेना है, इसलिए अपने हाथों में शक्ति भर लो, आंखों में ज्वाला भर लो, इतना शंखनाद कर दो कि ये हिंसा फैलाने वाले लोगों का, जात पात में बांटने वाले लोगों का मान मर्दन हो जाए, इनकी सभी शक्तियां विनाश हो जाएं। जिस दिन आप इनका, ऐसे नेताओं का, ऐसे संतों का, ऐसे अभिनेताओं का, ऐसे मीडिया कर्मी को, ऐसे विधर्मी हिंसा विचारधाराओं का बहिष्कार करेंगे, उनसे लेन देन व्यवहार करना बंद कर देंगे, उन देशों का, विदेशों का, उसी दिन ये परास्त हो जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए, जय श्री राम।